श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तृतीय श्लोक। परिपूर्ण परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धि साक्षितया स्थित्वा स्फुरन् अहमितीर्यते। चिंतन जब शुरू हो जाता है तो चिंता से छुटकारा मिलता है। चिंता हमेशा हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाती है और चिंतन हमको अपने स्वरूप के पास ले आता है। तो नॉर्मली हम लोग जीवन में जो सुख दुख के अनुभव आते हैं उनके द्वारा प्रभावित हो करके उन अनुभवों के साथ ऐसे तादात्म्य पा लेते हैं कि एक व्यक्तित्व उभर आता है। जैसे सुख दुख के अनुभव है, अब सभी को होते हैं, नई कौन सी बात है, लेकिन हम उस सुख दुख के अनुभूतियों के साथ एक हो करके अपने को सुखी दुखी मानने लग जाते हैं और यह मानना इतना हो जाता है कि हमारा एक व्यक्तित्व बन गया कि मैं तो दुखी हूँ और आपको क्या होता है, आप तो स्वामी बन गए। संसार में रह करके देखो कितनी परेशानी होती है। आपको तो बहुत आसान है सब भूल जाना, हम नहीं भूल सकते। देखो महाराज, ये जो है ना जस्टिफिकेशन अपने मूर्खता का, इससे हम कभी अपना भला नहीं करेंगे। इसीलिए चिंता छोड़ो और चिंतन में लग जाओ। चिंतन में लगने के लिए क्या करें? पंचदशी का अध्ययन करो। अभी तक एकादशी कर ली, अब आगे भी तो जाओ। पंचदशी में आ गए। अब यहाँ ये जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्म अस्मि, इन तीन शब्दों में अहम शब्द का अर्थ हमने क्या लिया है और अहम शब्द का अर्थ श्रुति माता ने क्या लिया है, इसका चिंतन करें। तो जब हम अहम शब्द का अर्थ अपने दृष्टि से देखते हैं तो प्रारंभ करते हैं उपाधियों से। देखो उपाधि आदमी को कैसी फंसाती है। एक बार कहीं कोई फंक्शन था, उसमें हम थे, एक जैन महात्मा थे और एक प्रोफेसर डॉक्टर राव थे। अब तीनों का इंट्रोडक्शन कर दिया। ये अपने स्वामी जी है, अब इसके बारे में क्या बताए आप सब जानते ही है। ये जैन मुनि महाराज है और बड़े विद्वान हैं इत्यादि। और जो है अपने बीच में मिस्टर राव फ्रॉम लंदन। Excuse me, not Mr. Rao, Dr. Rao. See, a Mr. and a Doctor. See, इस प्रकार से उपाधि में जो हम फंसे हैं तो अपने को चारों तरफ से हमने काट लिया है और फिर व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। इसीलिए दूसरा इस मय का अर्थ क्या है, तो हमने ये उपाधियाँ इकट्ठी करी और फिर तादात्म्य देह के साथ, अपने प्राणों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, इस प्रकार से हम एक मय नहीं है। हमारे अंदर में मय का पोल्ट्री फार्म है। एक मय ये कहता है, दूसरा मय ये कहता है, तीसरा मय ये कहता है और सभी के सभी मैं कर लगते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन हूँ मैं। और यह कन्फ्यूजन जो है यही है विषाद। तो शास्त्र क्या कहते हैं? परिपूर्ण परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी। अस्मिन् देहे माने अब बाहर देखने की कहीं जरूरत नहीं है। अस्मिन् देहे परात्मा जो अपनी असलियत है। महात्मे माने दो प्रकार के आत्मे हैं, एक है अपर आत्मा और दूसरा है परात्मा। अपर आत्मा माने घटिया, घटिया माने घट के साथ तादात्म्य करके रहने वाला घटिया।
तो यह जो घटिया आत्मा है यह अपर आत्मा है, और परात्मा इसी देह में अस्मिन् देहे परिपूर्णः आनखाग्र व्याप्त। अब इसको ठीक से समझ लेना। मग्न कुंभो यथार्णवे एक जगह में आता है, जैसे आपने समझो कोई कुंभ ले लिया और उस कुंभ को पानी में भरने के लिए डुबोया और पूरा डुबो दिया, तो हम क्या कहेंगे कि कुंभ के अंदर पानी है कि कुंभ पानी के अंदर है? तो जब यह कुंभ पानी के अंदर रहेगा तो कुंभ के अंदर में पानी के सिवा दूसरा कुछ होगा? इसी प्रकार से जब हमको कहते हैं कि हम देह में है, देह आनखाग्र व्याप्त है, इसका तात्पर्य है देह परमात्मा में है, परमात्मा हम में नहीं है। यही जो उल्टी हमारी खोपड़ी हो गई है उसको ठीक करना है। तो परिपूर्ण परात्मा, और ये परमात्मा कैसा है? परिपूर्ण। परिपूर्ण माने किसी भी प्रकार की इसमें कमी नहीं है। जहाँ कमी होगी वहाँ इच्छा होगी, जहाँ इच्छा होगी वहाँ कर्म होगा, जहाँ कर्म होगा वहाँ धर्म अधर्म होगा, जहाँ धर्म अधर्म होगा वहाँ पुण्य पाप होगा, जहाँ पुण्य पाप होगा वहाँ स्वर्ग नरक होगा, जहाँ स्वर्ग नरक होगा फिर आप चिंच पोकली में पैदा हो जाओगे। देयर इज नो एंड टू दिस स्टोरी। इसीलिए परिपूर्ण। अब परिपूर्ण का तात्पर्य क्या है? तो पहले अपूर्णता जाने। अपूर्णता तीन प्रकार की होती है। एक अपूर्णता होती है देश को लेकर के, दूसरी अपूर्णता होती है काल को लेकर के, और तीसरी अपूर्णता होती है वस्तु को लेकर के। जैसे काल को लेकर के अपूर्णता कैसी है? भाई आपकी उम्र कितनी है? पिछले 30-40 साल से मैं 16 साल का हूँ, माने इस तारीख के पहले मैं नहीं था। तो यह काल की परिच्छेद आ गई। तो परिपूर्ण जिसमें एक परिच्छेद आ गया काल का, और फिर इसके बाद हम नहीं रहेंगे। तो मरने के बाद क्या होगा? लोग जश्न मनाएंगे। काल का परिच्छेद। फिर देश का परिच्छेद। देश का परिच्छेद ये है कि हम यहाँ हैं वहाँ नहीं हैं, हम इतने ही हैं इसके परे नहीं हैं, यह देश का परिच्छेद। और फिर वस्तु का परिच्छेद। वस्तु माने ये देह हम हैं, वो देह हम नहीं है, ये देह हम हैं, ये टेबल हम नहीं है। इस प्रकार से हमने अपने आप को तीन तरफ से काट के सबसे अलग किया है। देखो, तो परमात्मा कैसा है? परिपूर्ण। परिपूर्ण माने आँखें नाक नहीं है, नाक कान नहीं है, कान जिह्वा नहीं है, जिह्वा पेट नहीं है, पेट पैर नहीं है। ये देश का, वस्तु का, काल का परिच्छेद। लेकिन सब में एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो जो सब में होते हुए भी सबके परे है। देखो, आंखें केवल रूप रंग में ही प्रवेश कर सकती है, आँखों को अन्य किसी भी विषयों में प्रवेश नहीं है। लेकिन जो तत्व है परमात्मा है, जो पूर्ण आनखाग्र व्याप्त है, वह आँखों में रह करके दृष्टि देता है, कान में दे करके श्रवण शक्ति देता है। लेकिन केवल इतना मात्र नहीं है, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, इसके भी परे है परिपूर्ण। अब इस परिपूर्ण तत्व को पहचानना चिंतन के द्वारा, उसको कहते हैं मननम। और इस परिपूर्ण तत्व को पहचानने के लिए जो हमारे चिंतन की एकतानता है, उस एकतानता को कहते हैं निदिध्यासन। और ये निदिध्यासन होते होते फिर वही एक नशा चढ़ जाती है। देखो, नशा किसको कहते हैं? एक बार हरिद्वार में नशा निर्मूलन यज्ञ किसी ने प्रारंभ किया, और उस यज्ञ में क्या करना है? सभी लोगों की सिग्नेचर ले लें
कि हमारे हरिद्वार से नशा को हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। चरस नहीं होगा, गांजा नहीं होगा, दारू नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एक बढ़िया पकड़ महात्मा थे, इनके पास ये देश का भला करने वाले पहुंच गए। और जब वहाँ पहुँच गए तो पहुँचने के पश्चात फिर महाराज जी हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, इस पर हम सिग्नेचर इकट्ठा करने का एक हमने उपक्रम किया है, करो। तो आप सिग्नेचर दीजिए। किसके लिए, किस पर? नहीं, ये जो है ना नशा निर्मूलन, इसके लिए। बोले जिसका निर्मूलन करना है, जैसे पोलियो निर्मूलन, तो पोलियो पहले डिफाइन करते हैं ना। किसी ने अपने बच्चे का नाम पोलियो रख दिया, निर्मूलन हटाओ उसको, ऐसे थोड़ी होता है। तो नशा का निर्मूलन करने के लिए, नशा किसको कहते हैं? बोले जैसे दारू है और बीड़ी पीना है, गांजा है, अभी इसको नशा नहीं, ये तो नशीले पदार्थ है, नशा थोड़ी है। फिर नशा किसको कहते हैं? बोले जिसके कारण आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे जो व्यक्ति मदिरा पान करता है तो उसको नशा चढ़ जाती है, फिर उसको कुछ याद नहीं आता, वो अपने बुद्धि को, विवेक को खो बैठता है, उसको नशा कहते हैं। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बताया। अब देखो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो विवेक है कब कब नष्ट होता है, तब तक हमको नशा चढ़ी है। ऐसी बात है ना? हाँ, ऐसी बात है। फिर एक को पैसे की नशा होती है, एक को वोटों की नशा होती है, एक को अपने सौंदर्य की नशा होती है, एक को अपने ज्ञान की नशा होती है। देखो महाराज, एक को अपने स्वास्थ्य की नशा होती है। तो नशा जिसका हम निर्मूलन करना चाहते हैं, वो नशा है क्या? इसी प्रकार से जो हमने अपने को मैं मान के रखा है, यह मैं है क्या? तो यहाँ उत्तर देते हैं परिपूर्णः। परिपूर्णः माने जो आँखों से प्रकट होते हुए भी आँखों की परिच्छिन्नता जिस पर लागू नहीं होती, जो कानों से प्रकट होते हुए भी कानों की परिच्छिन्नता जिसमें लागू नहीं होती, जो जागृत में रहते हुए भी स्वप्न सुषुप्ति इत्यादियों की परिच्छिन्नता और जागृत की परिच्छिन्नता जिस पर लागू नहीं होती, ऐसा जो सब में व्याप्त है, परिपूर्ण है अपने आप में, उसका नाम है अहम। इस अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य में देखो महाराज, इसको कहते हैं चिंतन। जब हम इस चिंतन में रहेंगे तो प्रत्येक अनुभूति से हम इसी स्थान पर पहुंचेंगे। और ये वाक्य है केवल इसी स्थान पर पहुंचेंगे, ना तो ये कोई स्थान है ना तो कहीं पहुंचना है। इस चक्कर में मत पड़ना। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी हम वहाँ कब पहुँचेंगे जहाँ आप हो? हमने वहाँ जगह नहीं है, मत आना। नहीं, हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ आप है। हम प्राप्ति का तात्पर्य वस्तु की उपलब्धि देश में जाकर के कुछ समय के बाद यही समझ चुके हैं। यह अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, केवल अपने परिपूर्ण को पहचानना मात्र है। इसके लिए कहते हैं बुद्धि है साक्षितया स्थित्वा। जगत में साक्षी भाव को जागृत करने के लिए सबसे पहले दृष्टा भाव से जीना सीखना है। दृष्टा भाव से जीना माने क्या? इस स्थूल जगत का अनुभव जो हम जागृत पुरुष होकर के ले रहे हैं, इस जागृत पुरुष को जब इस स्थूल जगत के अनुभव का प्रभाव महसूस नहीं होगा, वो जागृत है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग, इधर उदाहरण ही हो सकता है, नहीं पता नहीं कौन जग रहा है कौन सो रहा है।
तो जैसे हम जागृत है, लेकिन हम पर जागृत के किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान का कोई भी प्रभाव न होवे, तो हमने दृष्टा भाव को जागृत किया है। जिसने यह दृष्टा भाव का अभ्यास किया है वही साक्षी भाव का अभ्यास करने का अधिकारी है। अब ध्यान से सुनो, जो इस दृष्टा भाव से जगत में रहेगा उसको दुनिया की कोई भी विषय व्यक्ति वस्तु लेकर के कभी कंप्लेन होगी क्या? देखो, और जिसको दुनिया के लोगों की वस्तु व्यक्ति की लेकर के कंप्लेन ही कंप्लेन है, वो व्यक्ति कहाँ साक्षी भाव जागृत करेगा? वो तो अपने सुख दुख का जस्टिफिकेशन करेगा। इसलिए बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा, तो स्थूल जगत का संबंध इंद्रियों से है, फिर अनुभूतियों का संबंध मन से है, और व्यक्तित्व का संबंध बुद्धि से है। तीन बातें। तो जब जगत जो है जिसका संबंध इंद्रियों से है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, तो पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए, तब जाकर के हम विषयों में रहते हुए भी विषयों के गुलाम नहीं होंगे। उसके बाद जब हम अपने मन के अनुभूतियों को, सुख दुख की जो अनुभूतियां हैं उसके द्वारा प्रभावित होना बंद कर देते हैं, तब हमने दूसरी बैटल जीत ली है। और फिर तीसरे स्थान पर आते हैं बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा। बुद्धि का साक्षी माने कौन है? मैंने ये किया, जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ बुद्धि का बंधन आ गया, और यह हो गया, मैं गायब। देखो, जिस वाक्य में मैं की प्रधानता होती है उसको कर्तरी प्रयोग कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको कर्मणि प्रयोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पैसिव वॉइस। तो हमारे जीवन में कर्तरी प्रयोग महत्व का है या कर्मणि प्रयोग महत्व का है? जिसके जीवन में कर्तरी प्रयोग महत्व का होगा वह बुद्धि के साथ तादात्म्य करके मैं को पैदा कर रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। होल लाइफ गोज ऑन ओनली मैं। और जितना ये ज़्यादा मैं का बोझा होगा उतना व्यक्ति ज़्यादा दुखी होता है। इसको एकदम स्पष्ट समझ लो संतो, जहां दुख की चोट पड़ी समझ लेना वहां परमात्मा पर एब्सेस हो गया था। परमात्मा पर जो एब्सेस है उसको ईगो कहते हैं। देखो, अपने हाथ पर कहीं एब्सेस हो जाए, एब्सेस की जरूरत भी नहीं, फुंसी हो जाए तो कितना दर्द होता है, क्योंकि वो एबनॉर्मलिटी है। तो आनंद स्वरूप परमात्मा में दुख की अनुभूति होना, यह परमात्मा पर एक एब्सेस हो गया है, और इस एब्सेस को ही कहते हैं ईगो, और वो हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा, तो जिसके इस मैं का निराकरण हो गया। देखो, एक बड़ी सुंदर बात कल हमने सुनी। एक अच्छे संत, उन्होंने जाकर के निसर्गदत्त महाराज से पूछा, बीमार थे उस समय, कि महाराज भक्ति में कहते हैं अपने आप को मिटा दो, भक्ति में मैं मिट जाता है, तू ही तू रहता है, और ज्ञान में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, केवल मैं रहता है, तू नहीं रहता। तो ये दोनों में सामान्य सामंजस्य कैसा ले आवे? बोले दोनों का अर्थ एक ही है। यदि तू और मैं अलग होता तो इन दो मार्गों में भेद होता। इसको कहते हैं अद्वैत निष्ठा। जिनकी यह निष्ठा नहीं है वो कहेंगे नहीं जी, जो भक्ति का मार्ग है ना वो बेवकूफ़ लोगों के लिए है, और जो ज्ञान का मार्ग है ना वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए है। ये किसको कहेंगे? सामने इंटेलेक्चुअल बैठा हो तो उसको ऐसा कहना, और सामने भगत बैठा हो तो देखो भगवान जो है ना
ये बुद्धिमान लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज्ञान में लगाया जाता, हम ब्रह्मास्मि, उसमें फंसे रहते। अपन तो भैया भगत है, जो थारी राय सो मारी राय, 56 भोग लगाओ, आनंद में रहो। देखो, इसलिए बुद्धे है साक्षितया अस्तित्वा का तात्पर्य है अपने प्रत्येक अनुभूति के साथ मैं का निर्माण नहीं होता। अब देखो, स्वप्न पुरुष के जीवन में जागृत के सुख दुख लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं। सुषुप्ति में सुषुप्त पुरुष के लिए जागृत स्वप्न के सुख दुख के लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से जो एक चेतन सत्ता है उस पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये 4 प्रकार की उपाधियां आकर के चली जाती है। तो ये चारों जो अवस्थाएं हैं ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये अंतःकरण चतुष्टय की अवस्थाएं है, परमात्मा की नहीं है। देखो, जैसे पुत्र पति और पिता, ये देह की अवस्था नहीं है, ये अवस्था अपने मानसिक संबंधों की है। क्योंकि देह तो वैसे ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह जैसे मानसिक संबंध होते हैं, इसी प्रकार से बुद्धि प्रधान अनुभव के क्षेत्र को जागृत अवस्था कहते हैं, मन प्रधान अनुभूति के क्षेत्र को स्वप्नावस्था कहते हैं, अहंकार के प्रधान जो अवस्था है उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, और चित्त प्रधान अनुभूतियों को समाधि कहते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों की ये 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन इन चारों का जो एक आधार है परिपूर्णः परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा, इन सभी अनुभूतियों को जो प्रकाशित कर रहा है, स्फुरन् अहम इति ह्रियते, उसको इस महावाक्य में अहम ब्रह्मास्मि में अहम शब्द से कहा गया है। इसीलिए हमने पहले दिन बताया था, जब शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते और उसके साथ ही हम आगे चलने लग जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे किसी भी विषय को ले लो, जब हमको शब्दों का अर्थ ठीक से ग्रहण नहीं होता तो हमने अपने आप को गलत रास्ते पर ले गए। उदाहरण के लिए, जैसे जीव सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म, इनका यदि हमने ठीक से अर्थ नहीं समझा तो हम पूरा जीवन इसी में लगे रहेंगे कि धर्म करना है अधर्म नहीं करना है, पाप करना नहीं पुण्य करना है, और पूरा जीवन केवल इसी में लगा रहता है। अब थोड़ा तो जरा चिंतन करो कि ये कौन कर रहा है धर्म अधर्म पाप पुण्य। देखो, और ये समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में जब पुरोहित आकर के कहते हैं अच्छा हम ये यज्ञ करेंगे, हाँ यजमान कौन है, ये दोनों हैं, बैठो, पति पत्नी। अच्छा, पति दाहिने तरफ से बैठे, पत्नी बाएं तरफ से, ऐसा क्यों? अच्छा, शीर्षासन करके बैठो। उसके बाद फिर हाथ में चावल दे दिया, फूल दे दिया, पानी डाल दिया, अब हाथ बंद करो और दूसरे हाथ से ढक दो और संकल्प लो। संकल्प लेने के पश्चात अमुक अमुक कर्म करिष्ये, अमुक अमुक कर्म में करूँगा, और फिर कर्म शुरू हो जाता है। तो जब तक के व्यक्तित्व को डिफाइन नहीं करते तब तक के कर्म नहीं होता। तो ये कर्म करने वाला है कौन? देखो, यदि कोई व्यक्ति जा रहा हो, हड़बड़ी होती है, कई लोग कुछ कार्य हो रहा है ना, कुछ एक हड़बड़ी आ जाता है, हर जगह जाएगा और वहाँ का सत्यानाश कर देगा। और हम ऐसे लोगों को एक क्षण में पहचान लेते, एक दिव्य दृष्टि हमको प्राप्त हो गई। तो जैसे हड़बड़ी आ गया, हम उनको कहते आप वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, और इधर मत आना।
नहीं 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 स्वामी जी, मैं आपको सब्जी परसना चाहती हूँ, मेरे हाथ अच्छे हैं और तुम कम दोगे, मुझे अपने आप से ले दो। नहीं स्वामी जी प्लीज़, आएंगे और यहाँ गिलास गिर जाएगा, और आई एम सो सॉरी। पहले ही कहा था, हमने आपके व्यक्तित्व को आमूलाग्र पहचान लिया है। तो ऐसा एक हड़बड़ानंद, यदि कोई कहीं चल रहा हो यज्ञ और बीच में खटखट कर रहा हो और जाते जाते उसके टांग से धक्का लग करके पूरी घी की कटोरी यदि यज्ञ कुंड में पड़ी तो उसको आहुति नहीं कहते। आहुति डालने के लिए पहले संकल्पबद्ध होकर के कर्तृत्वाभिमान को जागृत करना पड़ता है, तब उसको आहुति कहते हैं। देखो, माने जब तक के कर्तृत्वाभिमान है तभी तक कर्म है, ये समझाने के लिए सब कुछ किया जाता है। लेकिन ये तो हम करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और मैं सुखी, मैं दुखी, मैं पापी, मैं पुण्यवान, इसी में फंसे रहते हैं। इस प्रकार से बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा, यह कौन है जिसके उपस्थिति में सभी प्रकार की क्रियाएं हो रही है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान कहते गीता में, मेरी अध्यक्षता में, देखो अध्यक्षता में माने अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी सिवा चलता भी नहीं। ना हो तो अड़चन, नहीं हो तो अड़चन, ना हो तो मुश्किल। इसलिए बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन् अहम इति ह्रियते, ये हो गया अहम का असली तात्पर्य। अब ध्यान से सुनना संतो, यदि हमने इसको अहम का असली तात्पर्य समझ लिया है तो हम अपने भूतकाल के बारे में बोलेंगे क्या? देखो, हमने कभी जाकर के अपने स्वप्नों को लेकर के डायरी लिखी है क्या? एक सपने में मैं राजा था, दूसरे में गधा था, तीसरे में गधा था, चौथे में गधा था। स्थिर भाव नहीं, क्योंकि वो तो सपना था ना। हमने इसमें देखा है पंचदशी में, ज्ञानी पुरुष को कोई मतलब नहीं, कोई तारीफ करे कोई गाली देवे। यदि उनको गाली दी तो वो कहेंगे कि देखो, ये यदि गाली देने वाला देह को लेकर के गाली दे रहा है तो अपने देह को तो मैं भी गाली देता हूँ, अत्यंत मलिनो देहा। तो हम तो उसके एग्री करते हो गाली कहाँ है। और यदि वो हमको आत्मा समझ करके गाली दे रहा है, उसका मेरा आत्मा अलग थोड़ी है, हर एक को फ्रीडम है, कोई कुछ भी कहे। तो यह जो स्थिति है, इसमें जिसकी निष्ठा हो गई है, ना तो उसको एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, ना तो किसी को उपदेश करना है, ना तो किसी को आशीर्वाद देना है, ना तो किसी को कर्ज करना है। फिर क्या करना है? टाइम पास, बाकी कुछ भी करणीय नहीं। बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन् अहम इति ह्रियते। अब ये होने के पश्चात ये हो गया अहम शब्द का अर्थ, अहम ब्रह्मास्मि, इस बृहदारण्य के महावाक्य का। अब दूसरा है अहम ब्रह्म अस्मि। अब ब्रह्म किसको कहते हैं और अस्मि का तात्पर्य क्या है? स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्यैक्य परामर्शः तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। अब स्वतः पूर्ण परात्मा अत्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः, अत्र अस्मिन् वाक्ये, यह इस वाक्य में परमात्मा किसको कहते हैं? स्वतः पूर्ण। स्वतः पूर्ण माने चाहे देह रहे या न रहे, चाहे पंचकोश रहे या न रहे, चाहे जगत रहे न रहे, चाहे जीव ईश्वर रहे न रहे, जिसकी सत्ता स्वतंत्र है, इसीलिए स्वतः पूर्ण। देखो, हम अपने को पूर्ण समझते हैं जब जेब में पैसे हो या कोई साथी हो, तब हम आपको पूर्ण समझते हैं। लेकिन जो स्वतः पूर्ण है उसके लिए कोई भी वस्तु ऐड करने की संभावना नहीं और किसी को घटाने की संभावना नहीं। स्वतः पूर्ण।
यही अपने तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण आता है, दो लक्षण होते, एक होता है तटस्थ लक्षण, दूसरा है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण माने इंडिकेटिव मीनिंग। जैसे भाई गुप्ता जी का घर कहाँ है? अरे यार उस दिन हम जब गए थे ना, उनके घर के सामने एक मारुति खड़ी थी, वही उनका घर है। फिर दूसरे बार गए, वहाँ मारुति है नहीं, फिर घर कहाँ गया? वहाँ खड़ी है मारुति, चलो वहाँ देख लेते हैं। तो मारुति महत्व की नहीं है, घर महत्व का है। तो मारुति के संदर्भ से घर को जाना, इसको कहेंगे तटस्थ। और स्वरूप लक्षण क्या है? उनका घर वही यार जिसको कभी रंग करते ही नहीं, वही घर है वहाँ। अच्छा, स्वरूप लक्षण। तो इसी प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो यह जो सत्ता है, यह जो चेतन सत्ता है, यह जो चेतन स्वतंत्र सत्ता है, तीन बातें हो गई। जब अन्य होगा तो पारतंत्र होगा। देखो, शादी के पहले लड़के ने अपने कपड़े खरीदने की ख्वाहिश पूरी कर लेनी चाहिए, शादी के पहले। शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीदोगे? तो नेकटाई लटकाने के लिए। और बच्चे होने के पहले अपने खाने की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। नहीं तो जहाँ भी जाओ, पापा हम वो खाएंगे, नहीं बेटा अच्छा पापा वो खा लेंगे, मेरा सर मत खा, थोड़ा बचा है, तो तुम्हारी मम्मी ने मेहरबानी करी, रखा है थोड़ा, अब तुम मत खा जाओ। पहले कैसा था? एकदम स्वतंत्र थे, जो मर्जी आए करे। इसीलिए असली स्वातंत्र्य केवल एक में ही होता है। इसलिए स्वतः पूर्णः परात्मात्र, यह जो स्वतंत्र चेतन सत्ता है, इसको इस अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य में ब्रह्म शब्द से कहा है। ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने बिगर देन द बिगेस्ट, बृहत्वाद ब्रह्म। अब इस पर चिंतन शुरू कर दे। ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने सबसे बड़ा क्या है? पड़ोसी का घर, हमारा छोटा है। अच्छा, वहाँ से निकलो। फिर एक जगह हमने क्या एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी, बुक ए फ्लैट इन आवर बिल्डिंग एंड गेट बॉम्बे फॉर फ्री। नेचुरली बॉम्बे में एक मकान खरीदोगे तो बम्बई फ्री मिलेगी आपको। तो इस प्रकार से घर के संदर्भ से बम्बई बड़ी है, बम्बई के संदर्भ से देश बड़ा है, और फिर पृथ्वी, और फिर आकाश, फिर आकाश से बड़ा अपना मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा यह चेतन तत्व है। देखो, परिपूर्ण, बिगर दैन द बिगेस्ट। इसीलिए ब्रह्म शब्देन वर्णितः, इसका भी चिंतन करते जाओ आप, देखो कैसा आनंद आता है। देह से प्राण बड़े हैं, इसीलिए प्राण निकल गए तो देह मरता है। फिर प्राण का आवागमन होता है, उनमें चैतन्य नहीं है, मन में चैतन्य है, इसीलिए मन प्राणों से बड़ा है। फिर मन में केवल सुख दुख की अनुभूतियाँ होती है, बुद्धि में सुख दुख की अनुभूति लेने वाला होता है, इसीलिए बुद्धि मन से बड़ी है। और यह जो बुद्धि है, इसमें चैतन्य के प्रकाश के कारण चेतनत्व की प्रतीति होती है, इसीलिए इस मैं जो बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब है, उससे भी बड़ा शुद्ध चेतन तत्व है। इस प्रकार से जब हम चिंतन करेंगे तो एक एक का त्याग हो करके हम इस ब्रह्म तत्व में निष्ठा प्राप्त कर लेंगे। देखो महाराज, जब तक के अंतःकरण में कुछ करना है यह संकल्प उठता है, तब तक के अभी हमने अपने आप को परिपूर्ण, स्वतः पूर्ण, ये अभी कहीं नज़दीक तक नहीं गए। जब आपके दिमाग में कोई परेशानी हो,
ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। देखो, मुझे एक बार एक अम्मा ने पूछा, स्वामी जी आपको कैसे सपने आते हैं, तुमको कैसे आते बताओ। बोले स्वामी जी, जिस दिन आप आने वाले होते ना कि कल स्वामी जी आ रहे हैं लंच के लिए, तो रात भर मैं सपने में कुकिंग करती हूँ। क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, सब्जी काटूँ, प्याज काटूँ, बर्तन कहाँ गए, नए बर्तन ले आए, पुराने बर्तन, स्वामी जी को टेबल पर बैठाऊँ कि नीचे बैठाऊँ कि लटकाऊँ, दुनिया भर के वही कर होल नाइट। दैट इज द ओनली ड्रीम। आपको क्या आता है ड्रीम? हमने कहा हमको ड्रीम आता है मैं इसे अम्मा के यहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या खिलाएगी। देखो, तो जिसके मन में विचार चलते रहेंगे उसको नींद भी ठीक से नहीं आती। इसीलिए स्वतः पूर्ण, जो परिपूर्ण है उसमें कोई भी इच्छा नहीं हो सकती। और जब इच्छा ही नहीं होती तो किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होगा, तो कर्म नहीं होगा तो धर्म अधर्म नहीं होगा, धर्म अधर्म नहीं होगा तो जन्म मृत्यु नहीं होगा। देखो संतो, इसीलिए स्वतः पूर्ण परात्मा ब्रह्म शब्देन वर्णितः। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ये है कि जो अनंत है, जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। इसीलिए अपने आप को पहचानने के लिए हमने जो आपको सिंपल टेक्निक बताया है, आकाश के साथ एक होकर के रहने का अभ्यास करें। अभ्यास करें माने इसका चिंतन करें, आकाश का अनुभव कैसा होगा। इसमें जोर से हवाई जहाज गया तो आकाश पर खरोच आएगी क्या? यदि सुनामी आया तो आकाश गीला होगा क्या? यदि कैलिफोर्निया में आग लग गई तो आकाश गर्म हो गया क्या? इसी प्रकार से स्थूल जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना जब हमारे अंतःकरण पर एक भी खरोच निर्माण नहीं करती, तब हमने स्थूल आकाश की साधना करी है। भगवान रमण महर्षि को ये जो देशभक्त थे पहुंच गए। देखो भगवान, आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो देश के स्वातंत्र्य के लिए आप उनको कुछ कहिए। तो उन्होंने कहा, आपने सिनेमा देखा है क्या? अब महात्मा गांधी के फॉलोअर्स हो, उनको सिनेमा की बात कहे तो बड़ा मुश्किल हो गया। उन्होंने सोचा कि रमण महर्षि को प्रश्न समझ में नहीं आया। फिर से कहा कि महाराज जी, हाँ मुझे समझ में आ गया है, आपने सिनेमा देखा है क्या? बोले हाँ। और पर्दे पर आग लगी हो कि एक ऐसा सीन चल रहा है कि एक मकान में आग लगी हो, उस मकान के अंदर में 2-3 बच्चे हो, एक औरत हो और आप बाहर हीरो हो, तो आप अपने सीट में से सिनेमा के उठ करके उस पर्दे पर पानी डालोगे क्या? महाराज जी समझ में नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, वहाँ जाके उपमा खा लेना। ठीक है, नमस्ते। जिस व्यक्ति को एक बार कहने से समझ में नहीं आता, वो श्रवण का अधिकारी नहीं है। समझ लेना ठीक से, प्रश्न मत पूछना। देखो, केवल एक ही बार, दूसरे बार नहीं। तो जहाँ हमने यह साधना करी कि जैसे आकाश को इस स्थूल जगत के द्वारा कोई भी हानि नुकसान नहीं होता, उसी प्रकार से स्थूल जगत की वस्तुओं का जब तक हमने 100% डिवैल्यूएशन नहीं किया है, तब तक के त्याग पैदा नहीं होता। ध्यान से सुनना, दान और त्याग में ये मूल फर्क है। दान में अभी स्थूल जगत के वस्तु, व्यक्तियों को हमने सत्य माना है, तब दान होता है। जैसे हम किसी भिखारी को दे देते हैं 10 पैसे। एक बार एक कोई ट्रेन में हम जा रहे थे, वो भिखारी आया, कुछ पैसा दे दो भगवान के नाम पर। तो एक बूढ़ी वहाँ बैठी थी,
बेटा रुको 2 मिनट। और फिर उसने अपने हिलते हुए हाथ से निकाली, यहाँ से करके, बड़े मुश्किल, निकल ही नहीं रही थी, निकाल। फिर वो रस्सी, वो गांठ लगे, खुल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से खोला। फिर उसके अंदर से हाथ डालकर निकाली, वो भी निकल नहीं रही थी, धीरे धीरे उसको खोला। फिर उसके अंदर में दूसरी पोटड़ी थी, उसको रस्सी से बांधा हुआ था, उसको खोला। फिर तीसरे इसमें रबर बैंड था, उसको खोला। इतना करकरा करके अब ये भिखारी एक्सपेक्टेड क्या निकल रहा और उसने निकाल करके 10 नए पैसे, ले बेटा। तो उसने कहा इतना टाइम इन्वेस्ट करके 10 पैसे? उसने कहा कि 1 रुपया आप ले लो मेरे से, चाय पी लेना। तो जो दान करने वाले होते हैं उनके मन में अभी स्थूल जगत की वस्तु, पैसा इत्यादि, इसका महत्व अभी 100% ज्यों का त्यों है। और जो त्याग है, त्याग में हमने इस स्थूल जगत के वस्तु, व्यक्ति, कार्यकलाप, सुख दुख, इसको हमने 0 वैल्यू दी है। देखो, इसीलिए दानी लोगों से त्यागियों को ज्यादा सम्मान मिलता है। दानियों को राजा कहेंगे और त्यागियों को महाराजा कहेंगे। देखो महाराष्ट्र में है ना महाराजा। इसीलिए स्वतः पूर्णः परात्मा। तो पहले हमने स्थूल आकाश की साधना करी तो वैराग्य प्रकट हो गया। तो वैराग्य किसको कहते हैं? राग द्वेष के परे जाना। वैराग्य का अर्थ नहीं कि राग का अभाव, नहीं, राग और द्वेष दोनों के परे जाना। इस जगत में जहाँ जहाँ हम शास्त्र में अध्ययन करते हैं ना, एक शब्द आया तो उसके दूसरे शब्द को ग्रहण करना पड़ता है। देखो, सुख की बात करी तो दुख आ गया साथ में, जन्म की बात करी तो मृत्यु लग गया साथ में, हमने यदि ऐश्वर्य की बात करी तो पॉवर्टी साथ में लग गई। ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। एक केवल परमात्मा है। देखो, लंबा कहा तो छोटा पैदा हो गया, मोटा कहा तो पतला तैयार हो गया, हिंदुस्तानी कहा तो नॉन हिंदुस्तानी तैयार हो गया। ये जगत ऐसा ही है। इसलिए इन सभी द्वंद्वों के परे जाने का तात्पर्य है, ये जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति को कोई भी महात्म्य नहीं। पहली साधना अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानने की। फिर दूसरी साधना, किसी भी प्रकार के अनुभूति का हमारे मन पर प्रभाव न होवे। कोई भी अनुभूति, अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी अनुभूति का प्रभाव ज्यादा नहीं टिकता, बुरी अनुभूति का प्रभाव बहुत लंबा होता है। देखो, अपने जीवन का कोई भी बुरा अनुभव ले लो आप, एक हाथ क्यों, वही अनुभव है, दूसरा ही नहीं कुछ। कोई भी एक बुरा अनुभव ले लो, उस एक अनुभव को लेकर के ऐसा मुंह लटकाए बैठे हैं, अब जी के क्या करेंगे। आपको क्या हो गया ऐसा मुंह लटकाए है? मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट है। देखो, ये जो अपने आप पर तरस खाने वाले होते हैं ना, वो महा ईगो होते हैं, वेरी स्ट्रांग ईगो। अपने आप पर कभी तरस मत खाना, ये महापाप है। अन्यथा हम इसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार के अनुभव आ जाए, अच्छे बुरे, सुख दुख के, एक भी अनुभूति के द्वारा प्रभावित नहीं होना, माने हमने वृत्तियों को पार करके, वृत्तियों का जो आधार है चित्ताकाश, उसमें हमने प्रवेश किया है। चित्त में तो सभी प्रकार की वृत्तियां आएगी जाएगी। अब वृत्तियां चित्त में नहीं आएगी तो क्या नाक में आएगी? खर करके निकाल दिया, वही आएगी और कहाँ आएगी। और जरा समझदारी से काम ले तो पता चलेगा कि जैसे आंखों से देखना कोई रोग थोड़ी है, कानों से सुनने को आना रोग थोड़ी है, नहीं आया तो रोग है। इसी प्रकार से मन में वृत्तियों का आना रोग नहीं है, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। धीरे 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 जगत के कोई भी अनुभव
हमको प्रभावित नहीं कर सकते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, भगवद गीता 2 अध्याय। सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधि मुनि उच्यते। स्थितधि माने ही हुज विजडम इज स्टेबिलाइज्ड। हमारा विजडम कैसा है? प्रवचन करते समय ब्रह्मन, प्रवचन के बाद ब्रह्म। इसीलिए अपने ज्ञान की विजडम को, प्रज्ञा को स्थिर करने के लिए यही है दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। दुख का प्रभाव हमारे मन पर नहीं होता, ये केवल पहचानना है। दुख का प्रभाव मन पर नहीं होता, ये करना नहीं है, करना कुछ नहीं है, केवल पहचानना है। देखो, जैसे किसी ने एक डंडा लिया और पानी को जोर से मारा, तो उस पानी पर उस डंडे के प्रहार का प्रभाव होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार से मन पर चाहे दुख का प्रहार होवे, चाहे सुख की मलम लगे, दोनों का प्रभाव मन पर नहीं होता। इसको समझना माने हमने चित्ताकाश में प्रवेश किया है, करना कुछ नहीं है। तो जिस जिस दुख के द्वारा हम ज़्यादा प्रभावित हुए, उसकी याद बनी रहती है। देखो, एक बार हम कहाँ गए थे, इंग्लैंड की बात है, वेल्स में जा रहे थे। तो एक कहीं आश्रम में, काफ़ी पहाड़ी में है, हम जब जा रहे थे तो जो ठीक रास्ता था वो तो हमको याद नहीं रहा, और एक कोई 1 किलोमीटर का बहुत ही टूटा फूटा और घटिया रास्ता था, अपने हिंदुस्तान से भी बढ़कर के। तो जय, हाँ अब ठीक आ गए, अब यहाँ से आगे जाकर के हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर ऊपर चढ़ाई आएगी और फिर वो गेट होगा, वही है ना स्थान। स्वामी जी आपको कैसे याद रहा? हमने कहा ये जो खड़खड़ खड़ इतनी ही याद थी, बाकी कुछ याद नहीं था। अच्छी बातें याद नहीं रहती, इसीलिए भगवान की याद नहीं आती। बुरी बातों को बहुत याद रखते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा बड़ा तादाद में होता है। कोई भी बुरा कार्य करो तो यू हैव टू बी वेरी इंटेंसली इन्वॉल्व्ड। इस प्रकार से सुख दुख के प्रभाव से फ्री होना, यह चित्ताकाश में प्रवेश है। और उसके पश्चात तीसरी स्थिति जो है चिदाकाश, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, इन चारों का जो एक आधार है वह है चिदाकाश। इसमें ये सब बादल कम फ्रॉम नोवेयर एंड गो टू नोवेयर, लेकिन बीच में बारिश बरसा जाते हैं, तब उसको जागृत कहते हैं। जब बादल आते हैं, मंडराते हैं, गरजते हैं, लेकिन बारिश नहीं बरसाते, तब उसको स्वप्न कहते हैं। और फिर बादल ही गायब हो गए तो उसको सुषुप्ति कहते हैं। इस प्रकार से ये बादल सरकार है। पंजाब में होता है ना बादल सरकार, बादलों के जैसा आके चला गया। तो स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः। अब देखो, 3 स्थितियों से हम गए हैं। पहली स्थिति जगत के विषयों को लेकर के, दूसरी स्थिति विषयों के अनुभव को लेकर के, और तीसरी स्थिति अनुभवकर्ता को लेकर के। तो ये 3 स्थितियों से गुजरना माने पहले भूताकाश, फिर चित्ताकाश और फिर आता है चिदाकाश। ये आकाश की ही जर्नी है। और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पद चिन्ह कहीं नहीं होते, इसलिए कोई भी ऑटोबायोग्राफी नहीं बन सकती। तो स्वतः पूर्ण परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः। अब ये हो गया ब्रह्म का वर्णन। और पहले क्या कहा था? अपने बुद्धि है साक्षिस्तया स्थित्वा, जो बुद्धि का साक्षी है उसको अहम कहते हैं। अब ये जो अहम था वो था परिपूर्ण अस्मिन् देहे, और परमात्मा ब्रह्म जो है स्वतः पूर्ण,
माने जो अपने आप में पूर्ण है वो भले देह के माध्यम से प्रकट होवे तब भी उसमें देह की अपूर्णता लागू नहीं होती, वो है एकत्व। माने क्या हो गया? ब्रह्म देह के अंदर नहीं है, देह ब्रह्म में है। ये चिंतन शुरू करो। देह कद्दू और प्राण प्लास्टिक का थैला, फिर देह और प्राण ये दोनों मिलकर के बन गया एक कद्दू, फिर मन बन गई प्लास्टिक का थैला, फिर देह प्राण और मन तीनों मिला करके बना लो एक कद्दू, फिर बुद्धि बन गई प्लास्टिक का थैला। देखो हम लोगों की कल्पना कैसी है, देह के अंदर में प्राण सुकड़ने लग गए, उसके अंदर में मन और सुकड़ गए, उसके अंदर में बुद्धि और सुकड़ गए, उसके अंदर में आनंदमय कोश में दुखी हो गए, और उसके अंदर में छोटा सा तिल के जैसा आत्मा सफोकेट हो रहा। ये उसका अर्थ नहीं है। सूक्ष्मता का तात्पर्य ऐसे नहीं है। कठोपनिषद में आता है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। बुद्धिरात्मा महान महता अव्यक्तम अव्यक्तात् परम पुरुषः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो यह जो तारतम्य है इसमें पर शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने दिया है, जो सबसे नज़दीक हो उसको पर कहते हैं। तो देह से नज़दीक है प्राण, प्राण के नज़दीक है मन, मन से नज़दीक है बुद्धि, बुद्धि से नज़दीक है आनंदमय कोश, आनंदमय कोश से नज़दीक है अपना आपा। यह जो अपना आपा है यह पर है, परान्न पुरुषान्न परम किंचित, इसके परे कुछ भी नहीं है। माने ये पराकाष्ठा हो गई, यही तक गति है और यही हमारे जीवन की गति है। इस प्रकार से स्वतः पूर्ण परात्मा जिसको ब्रह्म कहा है वही इस देह में उपलब्ध है। इसीलिए कहते हैं कि देह में उपलब्ध है, क्योंकि अभी हम देह में फंसे हैं। इसीलिए हम लोगों ने जब भी ध्यान का अभ्यास किया है, आपको हमने बताया है, पहली जो स्टेज है ध्यान के अभ्यास की, देहात्म भाव की निवृत्ति। जब तक कि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं होगी, इसी में फंसे रहोगे कि अंदर कुछ हो रहा है। मूलाधार में गुदगुदी हो गई थी और फिर स्वादिष्ठान में खड़खड़ हो गया और फिर मणिपुर में आकर के डकार आ गया, उसके पश्चात फिर अनाहत में आ गए और नींद आ गई। हाँ, इस चक्कर में मत पड़ो। देहात्म भाव का त्याग होना माने मूलाधार को जीत लेना, उसके भेद को हमने समझ लिया है। स्वाधिष्ठान चक्र का भेद करना माने सभी इच्छाओं के परे चले गए। मणिपुर चक्र का भेद समझ लेना माने जीवन में जो लोभ का रोग लगा हुआ है उस लोभ से निवृत्ति पा लेना। ये तीन जो है, काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, क्योंकि ये तीनों के तीनों त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, यही तो नरक के दरवाजे हैं। देखो, तो जहाँ देहात्म भाव समाप्त हो गया, ध्यान से सुनना, देहात्म भाव समाप्त होने से अंदर और बाहर यह भ्रांति गायब हो जाती है। संसार किसको कहते हैं? जिस अनुभूति में मैं अंदर होता है देह के और जगत देह के बाहर होता है, इस भ्रांति को कहते हैं संसार। देखो, द्वितीयात् वै भयम भवति, जब दूसरा होगा तो काम होगा, क्रोध होगा, भय होगा। और ये दूसरा कब होता है? कि जब हमने अपने आप को देह के अंदर मान लिया है और हम देह के अंदर है तो नेचुरली दुनिया बाहर है। तो ये अंदर बाहर का भेद निर्माण करने वाली दीवार कौन सी है? जैसे हम कमरे के अंदर हैं और हमारे जूते बाहर हैं,
तो ये अंदर बाहर का भेद किसने निर्माण किया? दीवाल ने। अच्छा, दीवाल कहाँ है? दीवाल उसी आकाश में है। तो आकाश के दृष्टि से देखो तो अंदर बाहर कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम उपाधियों में फंसे हैं तब जाकर के अंदर बाहर होता है। इसीलिए पहली ध्यान की प्रक्रिया में देहात्म भाव की निवृत्ति, ये जब लक्ष्य हो जाता है तो अपने आप हमारा मन एक देह से तादाद में छोड़ करके समष्टि मन में मिल गया। यह है पहला मोक्ष। देहात्म भाव की निवृत्ति पहला मोक्ष है। रिजर्वेशन है क्या शॉर्टकट के लिए? हाँ है, कूद पड़ो। 2 in 1, there is no शॉर्टकट। देखो दूसरा मोक्ष क्या है? नहीं, ये तो हमने समझ लिया कि हम देह नहीं हो सकते, बिल्कुल पक्की बात हो गई, इसमें कोई डाउट ही नहीं। समझ लीजिए, आप कह रहे तो कैसे हो सकता है, कट 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 कट। लेकिन ये जो हमने इतने सालों से सुन के रखा है, क्या रख दिया है कि हम जीव है, पापी है, पुण्य, उसका क्या होगा? तो जीव को भी रख दो ना। लेकिन जो शास्त्रों में बताया, भगवद गीता में बताया, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, उसका क्या है? हमने कहा उसी भगवद गीता में कहा है कि क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, उसका क्या है? नहीं, वो तो 13वां अध्याय ना, पहले 6वां अध्याय करो। देखो महाराज, ये जीवात्म भाव की निवृत्ति करनी है, दूसरा मोक्ष है। और जीवात्म भाव की निवृत्ति तब होगी कि अयम अहम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। ये मैं है कौन? ढूंढ के तो निकालो। चिन्वतः, ऐसा जो चिंतन करता है, पतत्यहम, ये जो छोटा मोटा सुखी दुखी होने वाला मैं है ना, ये गायब हो जाता है। इसको कहते हैं आत्मचिंतनम, निज विचारणम। और अहम नाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सद। जहाँ ये सापेक्षता का मैं गायब हो गया, परिपूर्ण परमात्मा प्रकट हो जाता है। और दोनों को अहम कहते हैं क्योंकि दोनों का नाश नहीं होता। ध्यान से सुनना, अहम नाश भाजी, जब छोटे का नाश हो जाता है और आप कहे अहम का नाश नहीं, तो अहम का नाश कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से सुनो, जो परमात्मा का अहम है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये जो भगवान कृष्ण का अहम है, अ माने नहीं, हम माने हननम, नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता वो अहम। जीव का भी कभी नाश नहीं होता। अरे कैसे? जीव नाम की कोई वस्तु हो तब ना। देखो, हमारे पत्नी का भगवान की कृपा से देहांत हो गया, फिर पति का क्या हुआ? बताओ, पति का नाश हो गया? नहीं, पति नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। लेकिन हमारी पत्नी तो कहती है पुअर थिंग, वर्किंग होल डे। पत्नियां अपने पति को व्यक्ति नहीं कहती, थिंग कहती है। पुअर थिंग, वेरी क्यूट, काम करवा लो। तो यह जीव नाम की कोई वस्तु हो तब तो उसका नाश होने की संभावना है। जैसे हमारा चेहरा हो गया परमात्मा, उसके बाद चेहरे का जो प्रतिबिंब है दर्पण में, दर्पण टूटा तो प्रतिबिंब का नाश हुआ क्या? और 10 दर्पण सामने खड़े कर दिए तो अनेक मय पैदा हो गए क्या? वो तो केवल प्रतीति मात्र है। इस पर चिंतन करो। जब बिजली का स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट कहाँ जाता है? उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तब लाइट कहाँ जाता है? उसको कहते हैं मृत्यु। कुछ नहीं समझ में आ रहा। जो समझ में आता है वो परमात्मा नहीं है। देखो, न तत्र बुद्धि गच्छति न चक्षुर गच्छति। समझने का प्रयत्न मत करो, समझदारी से जियो।
अस्मि इति ऐक्य परामर्शः। इस प्रकार से अहम, जिसको हम देह के संदर्भ से पहचानते हैं और शास्त्रों में जिसका वर्णन ब्रह्म के रूप में आया है, वो एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। इसीलिए अस्मि इति ऐक्य। अच्छा, अहम अस्मि, मैं हूँ, इसमें ऐसा है क्या कि यह पुस्तक है, कहाँ? टेबल पर। तो पुस्तक टेबल पर होना, तो इसमें टेबल अलग है, पुस्तक अलग है। इसी प्रकार से मैं हूँ, आई एम, अहम अस्मि, क्या इसमें अहम और अस्मि ये अलग अलग है क्या? देखो, जो अहम है वही अस्तित्व है, जो अस्तित्व है उसी में अहम स्फुरित हो रहा है। ये दो की बात नहीं हो रही है। भले वाक्य के लिए हमको कहना पड़ेगा कि मैं हूं, तो मैं और हूं अलग अलग नहीं है। जो मैं है वही सत्ता है, और जो सत्ता है उसी में मैं स्फुरित हो रहा है। इस प्रकार से अस्मि इति ऐक्य परामर्शः, परामर्शः ये कंक्लूड हो गया विचार के द्वारा कि जिसको हम मैं कह करके जीवन में जीते हैं, वो मैं सुखी दुखी होने वाला, देह के साथ तादात्म्य करने वाला, लाभ हानि के द्वारा अपने व्यक्तित्व को निष्ठा करने वाला मैं नहीं है। ये मैं सबका आधार होते हुए भी सबके परे है, सबका प्रकाशक है, वह मैं ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए एक ही ब्रह्म में अनेक मैं की प्रतीति हो रही है। इसको समझने के लिए विवेक चूड़ामणि में प्रसंग आता है, सूर्य का प्रतिबिंब एक बकेट में पड़ा, उसके बाद दूसरी बकेट रखी तो दूसरे में पड़ा, फिर तीसरी बकेट रखी तो तीसरे में पड़ा। तो एक एक बकेट पानी की उसमें ऐड करते जावे तो क्या सूर्य के प्रतिबिंब का नंबर बढ़ने से सूर्य की हानि होगी? अभी बकेट मत लाना भाई, बहुत हो गए प्रतिबिंब। हाँ हाँ, और ये सभी के सभी प्रतिबिंब सूर्य के जैसे ही दिखते हैं। कहाँ तक के कि जैसे सूर्य से प्रकाश आता है उसी प्रकार से प्रतिबिंब से भी प्रकाश आता है। जैसे सूर्य अन्य को प्रकाशित करता है, वैसे यह सूर्य प्रतिबिंब से निकला हुआ प्रकाश भी अन्य को प्रकाशित करता है। लेकिन सूर्य प्रकाश कैसा है? स्वतः पूर्ण, अपने आप में पूर्ण है। किसी अन्य के प्रकाश के कारण सूर्य में प्रकाश नहीं है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। लेकिन जो बकेट में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब है, उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो कितने कंडीशन पर अवलंबित है। यह जो अनकंडीशनल नॉलेज है वह है परब्रह्म परमात्मा, और ये नॉलेज हम सब है। क्योंकि इस एक ही ज्ञान में उपाधियों के कारण अनेकता प्रतीत हो रही है। यह प्रतीति है, ये सत्य नहीं है। अस्मि इति परामर्शः ऐक्य तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। इसीलिए मैं का अर्थ जीवात्मा नहीं, देहात्मा नहीं, सुखी दुखी नहीं, पापी पुण्यवान नहीं, तो तस्मिन् तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। इसीलिए मेरा स्वरूप जो है वो परब्रह्म परमात्मा है। भवामी का मतलब इसीलिए मैं ब्रह्म बन गया। आहा, ब्रह्म बनो मत, बनावटी हो जाओगे। कोई ब्रह्म बन नहीं सकता, ब्रह्म है ही एकमात्र तत्व। इस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का जब हम चिंतन करेंगे तो इस चिंतन के द्वारा जितनी भी अपने बारे में गलतफहमियां हैं वो निराकृत हो जाएगी, और परमात्मा को लेकर के जो हमने अनेक मन में कल्पना करके रखी है, कितनी कल्पना करके रखी है? 3-4। पहली कल्पना ये करके रखे हैं कि परमात्मा सगुण साकार है। ये तो
मूर्ति पूजकों की कल्पना है। दूसरी कल्पना है परमात्मा सगुण निराकार है, ये योगियों की कल्पना है, क्योंकि वो अंतर्यामी रूप से सबका नियंत्रण कर रहा है, सगुण निराकार। तीसरी कल्पना है निर्गुण निराकार, जिन्होंने सभी उपाधियों का त्याग करके उस उपाधि के अधिष्ठान को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है, वो निर्गुण निराकार। और तीनों अपने अपने जगह में अडेल टट्टू बन गए। जो सगुण साकार की उपासना करने वाले हैं वो कहते हैं बाकी के दो बकवास है। योगी कहते हैं नहीं जी, आत्मा परमात्मा, परमात्मा माने जो अंदर से नियंत्रण करता है। भगत कहते हैं भगवान, योगी कहते हैं परमात्मा, वेदांती कहते हैं ब्रह्मन। 3 शब्द हो गए। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये सब अपनी जगह ठीक है। जो सगुण साकार होते हुए भी जिसके निर्गुण निराकारता में कोई हानि होती नहीं, जो सगुण निराकार होते हुए भी सबका नियंत्रण करते हुए भी जो सभी नियंत्रणों के परे है, और जो निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार में प्रवेश करने के बाद भी जिसमें कोई कलुष्य नहीं लगता, ऐसा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, सब में होते हुए भी सबके परे जो है, जो सर्वव्यापी और सर्वोत्तीर्ण है, ये शब्द आते हैं। दैट विच इज ट्रांसेंडेंटल एंड इमनेंट साइमल्टेनियसली। ट्रांसेंडेंटल सर्वोत्तीर्ण और सर्वव्यापी इज इमनेंट। जैसे पानी सर्वव्यापी है, सभी समुद्रों में, लहरों में, बादलों में, नदियों में, सब में व्याप्त है, और फिर भी सर्वोत्तीर्ण है, इन सब के परे है। इस प्रकार से परमात्मा की जो समझ है, इसमें कहीं भी दुराग्रह आ गया है तो हम फंस गए। देखो महाराज, एक मंदिर में जाकर के भगवान को पाता है, एक मस्जिद में जाकर के, एक चर्च में जाकर के, और एक बिस्तर में पड़ करके, क्या फर्क पड़ता है? देखो, इस प्रकार से तेन ब्रह्म भवाम्यहम्, इसीलिए हम ब्रह्म स्वरूप है, इसमें कोई भी दुखी होने का चांस नहीं है। लेकिन हमारी ये बहुत गुस्सा करते हैं, उसका क्या? अरे भैया, ब्रह्म के अनेक ब्रांड हैं, ये गुस्सा ब्रांड ब्रह्म है। तो ठीक है, एक आध बार चेंज भी चाहिए ना। सुबह शाम की और इडली खाओ जो मजा आएगा क्या? उसके साथ चटनी भी चाहिए। जिस घर में झगड़े नहीं होते वो घर नहीं है वो हॉस्पिटल। इसीलिए वहाँ हॉस्पिटैलिटी के नाम पर हॉस्पिटलाइजेशन होता है। इसके पश्चात हम छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य लेंगे, जिसको कहते हैं तत्वमसि, आप वही हो। अब ये तत्वमसि महावाक्य में कैसे चिंतन धारा है, क्या हमको समझना है, इसको हम कल देखेंगे। यह जो छांदोग्य उपनिषद में आता है, कहानी बड़ी सुंदर है। उस कहानी में बताते हैं कि एक विद्यार्थी था, उसके बाप ने कहा कि तुम ऐसे अनपढ़ रहते हो, अपने घर को लांछन लगेगा तुम्हारे कारण, जाओ पढ़ के आओ। तो ये पढ़ने चला गया अमेरिका, और अमेरिका से पढ़ के आया तो वो एकदम कड़क हो गया, जैसे इसको टिटैनस हो गया। और कड़क होने के पश्चात फिर बाप ने पूछा, तुम पढ़ के आए हो लेकिन कैसे उद्दंड के जैसे खड़े हो, बिजली के खंभे हो गए क्या? झुकना नहीं आता? क्योंकि विद्या विनयेन शोभते, जितना ज्ञान की परिपक्वता हो जाती है उतना व्यक्ति में विनम्रता का भाव अपने आप प्रकट होने लग जाता है। ज्ञान मान जहूँ एक हो नाही। तो ऐसी बात है। तो तुमने क्या पढ़ा? जो जो बताया वो पढ़ा हमने। क्या वो पढ़ा कि जिसके एक से जानने से सब कुछ जाना जाता है? मुझे नहीं लगता मेरे गुरु को मालूम था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है। आप जानते हो तो मुझे बताओ। और फिर उसमें उनके पिताजी
अपने पुत्र श्वेतकेतु, श्वेतकेतु माने सफ़ेद झंडे वाला, सफ़ेद झंडे वाला हमेशा मैं। तो ऐसा श्वेतकेतु उसको फिर उसके पिताजी गुरु महाराज धीरे धीरे समझाते हैं, उसके अनुभूतियों के क्षेत्र को लेकर के उसका विश्लेषण कराते हैं कि जो तुम देख रहे हो केवल चर्म दृष्टि से मत देखना, चर्म चक्षु के परे चले जाओ। और जब चर्म चक्षु के परे चले जाओगे तो तुम्हारे दर्शन में भिन्नता आएगी। चर्म चक्षु से जो दिखता है वो केवल चमड़ी दिखती है, बोध चक्षु से जो दिखता है वो अनुभव होता है। तो यह बोध चक्षु को खोलने के लिए तत्वमसि महावाक्य का उपदेश किया गया है, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।